रियल लाइफ इम्पैक्ट स्टोरी 2। आज की कहानी होगी हमारे एक ऐसे पेशेंट की जो कि मिडल एज फीमेल थी। उनको एसिमेट्रिक ब्रेस्ट था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उनका एसिमेट्रिक ब्रेस्ट होने की वजह से उनकी बुलिंग बहुत होती थी। गांव में आती जाती लेडीज़ उनको बोलती थी कि तुझे तो सूट्स की फिटिंग अच्छी नहीं होती, तो इसका इलाज क्यों नहीं कराती। इवन उनके घर वाले भी उनको बातों बातों में टोंट मारते थे। ये सब होते होते पेशेंट को ये चीज़ इतना फील होने लगे कि पेशेंट केम इनटू डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन इतना बढ़ गया कि ना वो ढंग से खा पी पाती थी। उसके बावजूद उनको डॉक्टर को दिखाना पड़ा। डॉक्टर की दवाइयाँ चली है उनको, एंटी डिप्रेसेंट। बिकॉज पेशेंट लेबर क्लास से आती थी तो उसको ये आइडिया नहीं था कि इसका कुछ ट्रीटमेंट हो भी सकता है। फाइनली पेशेंट ने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया सेम एसिमेट्रिकल ब्रेस्ट के साइज के डिफरेंस के लिए। एंड थैंकफुली उनके गायनेकोलॉजिस्ट को आइडिया था कि ऐसे ब्रेस्ट के केसेस प्लास्टिक सर्जन्स करते होते हैं। सो पेशेंट फाइनली यहाँ पे आई एंड उन्होंने हमसे एडवाइस लिया। हमने उनको एडवाइस दिया कि आपका केस में ब्रेस्ट इम्प्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हमारे पास आने से पहले पेशेंट मल्टीपल मेथड्स ऑलरेडी ट्राई कर चुकी थी, जैसे कि मसाज ऑयल, मसाज वाले लेप, मसाज क्रीम्स, आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन्स, जिनसे कि वो प्रॉमिस करते हैं कि आपका ये सब ठीक हो जाएगा, आपका साइज़ भी सेम हो जाएगा, आपका साइज़ बढ़ जाएगा। बट बिकॉज़ वो 1-2 साल तक ये सब कुछ ट्राई कर चुकी थी तो उसको आइडिया था कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। पेशेंट ने हमसे कुछ दिनों का टाइम मांगा कि वो पैसों का अरेंजमेंट करेगी। फ्रैंकली स्पीकिंग हमें 0.1% भी आइडिया नहीं था कि शी विल कम बैक, बिकॉज़ उसके हस्बैंड एक ड्राइवर थे। सो लेबर क्लास के लिए ये ऑपरेशन कराना इतना ईज़ी नहीं होता है। सो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आइडिया था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो वापस आएगी और वो ये ऑपरेशन कराएगी। बट शी केम बैक। हमने उनको इम्प्लांट किया। हमने जो ब्रेस्ट इम्प्लांट का जो साइज रखा वो दोनों का अलग अलग रखा सो दैट उनको सिमेट्री आए। और ये उनकी फाइनल फ़ोटो है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट दोनों का साइज सिमेट्रिकल है। जब पेशेंट हमें 1 महीने बाद दूसरी या तीसरी बार दिखाने आई तो हम डिफरेंस देख पा रहे थे। पेशेंट का एंटी डिप्रेसेंट जो टैबलेट थी वो छूट चुकी थी। पेशेंट पहले से हेल्दी हो गई थी। पेशेंट का फेस बहुत बेटर लग रहा था पहले से। इट मीन्स उन्होंने खाना पीना ढंग से शुरू कर दिया था। शी वॉज़ लुकिंग मच हैप्पियर। सो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो भी, ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम से, फेसबुक से आपने कुछ भी मेडिसिन देख लिया, कोई भी लेप, कोई भी क्रीम देख लिया, उन पे बिलीव कर लिया और उनको मंगवा लिया। अगर आपको ऐसी चीज़ों पे डाउट है या फिर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आपका 1-2 जानकार हमेशा हर पर्सन के होते हैं। या तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट हो या आपके पीडियाट्रिशियन हो या आपके मेडिसिन वाले डॉक्टर हो, आप उनको जाके कॉन्टैक्ट करो। वो खुद तो डेफ़िनेटली नहीं, पर उनको आइडिया होता है कि उनके फ़ील्ड में कौन-सा डॉक्टर है जो इस चीज़ का इलाज कर रहा है, तो वो आपको अपनी तरफ से बेस्ट डॉक्टर बताते हैं। ये ज़्यादा अच्छा तरीका रहता है। इस ऑपरेशन से पेशेंट की लाइफ़ में क्या चेंजेज़ आए, उसकी लाइफ़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लोगों ने उसको ताने मारने बंद कर दिए। वही लोग जो बोल रहे थे कि तेरे को क्या दिक्कत है, तेरे को फिटिंग अच्छी नहीं आती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जाके डॉक्टर को दिखाओ। वही सब लोग उसकी तारीफ़ करना शुरू हो गए थे कि तू तो अच्छी लगती है, तेरे सूट्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। पेशेंट ने ढंग से खाना पीना शुरू कर दिया था, वो खुश रहने लग गई थी। पेशेंट खुश थी तो घर का माहौल अच्छा था। उसके हस्बैंड और उसकी सास जो उसको ताना मारती थी वो भी सब खुश थे उनके साथ। पेशेंट को जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था और डिप्रेशन था वो फिनिश हो गया था। नाउ शी इज़ अ हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट वूमेन।